हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड हाउंड्स सीज़न 2 के बारे में। दोस्तों, पिछले सीज़न में हमने देखा था दोनों बॉक्सर्स ने मियोंग जिन को हराकर चेयरमैन के पैसे को बचा लिया था और अपना बदला ले लिया था। अब सीज़न 2 में फिर से गनवू और वू जिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर गनवू हमेशा की तरह वू जिन से पहले उठ जाता है और दोनों ट्रेनिंग के लिए घर से निकल जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है गनवू बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए ट्रेनिंग कर रहा है और वूजिन ने बॉक्सिंग छोड़ दी है और वो अब गनवू को ट्रेन कर रहा है, यानी कि वो अब उसका कोच बन गया है। अब वेट का दिन आता है जहाँ पर गनवू और उसके प्रतिद्वंदी का वेट होता है, जिसे बॉक्सिंग में फेस ऑफ कहा जाता है। यहाँ गनवू के अपोनेंट फेस ऑफ के दौरान गनवू को एक थप्पड़ मार देते हैं, मगर सीधा साधा गनवू कुछ नहीं कहता। अब गनवू और अपोनेंट के बीच में मैच होता है, जहाँ पर मैच देखने के लिए एक और किरदार की एंट्री होती है जिसका नाम होता है बेकचोंग, जो यहाँ पर मैच देखते हैं। यहाँ पर पता चलता है कि गनवू का जो अपोनेंट है उसने बेकचोंग से पैसे उधार ले रखे हैं, जिसको चुकाने के लिए वो मैच को जीतना चाहता है। दोनों बॉक्सर्स में फाइट होती है, मगर गनवू मैच जीत जाता है और गनवू चैंपियन बन जाता है। घर जाकर गनवू और वूजिन सेलिब्रेट करते हैं, जहां पर मिस्टर मिन भी आते हैं, जो सीज़न 1 में बिजनेसमैन थे जिन्होंने वूजिन और गनवू की बहुत हेल्प करी थी। यहाँ पर तीनों ड्रिंक करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ गनवू के अपोनेंट को दिखाया जाता है, जिसको गनवू ने अभी हराया था। इसका नाम अधिक होता है। अधिक को बेकचोंग के आदमी एक सीक्रेट लोकेशन पर लेकर जाते हैं, जहाँ पर एक केज होता है, यानी कि एक पिंजरा होता है, और अधिक को बेकचोंग से लड़ने के लिए कहते हैं क्योंकि उसने बेकचोंग के पैसे नहीं दिए थे। दरअसल बेकचोंग यहाँ पर इलीगल बॉक्सिंग लीग चलाता था, जो डार्क वेब पर टेलीकास्ट होती थी, जिसमें लोग बॉक्सर्स पर पैसे लगाते थे और यहाँ पर हारने वाला बस हारता नहीं था, उसके हारने के बाद उसके ऑर्गन्स को निकालकर ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता था। ऐसे ही अधिक के साथ भी होता है। बेकचोंग उसे हरा कर उसके ऑर्गन निकलवा देता है और इस मैच पर करोड़ों रुपए कमा लेता है, मगर एक मैच से वो हमेशा के लिए अमीर नहीं रह सकते। इसीलिए बेकजोंग कहता है कि मुझे रिंग में वो चाहिए जिसने अधिक को हराया था, यानी कि गनवू। बेकजोंग गनवू के घर जाता है और उसे मैच के लिए कहता है, जिसके बदले वो उसे 10 बिलियन कोरियन करेंसी देने का वादा करते हैं, मगर गनवू मैच से इनकार कर देता है। जिस पर बेकजोंग गनवू को डराता हुआ कहता है कि मुझे जो चाहिए होता है मैं उसे हासिल कर देता हूँ। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर बेकजोंग सोचता है कि अगर हम गनवू की मोंग को किडनैप कर लें तो गनवू वो सब करने के लिए तैयार हो जाएगा जो हम उससे करवाना चाहते हैं। इसीलिए रात को बेकजोंग कुछ गुंडों को गनवू के घर भेज देता है, जिसमें वो गनवू की मोम को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, मगर गनवू की आंखें खुल जाती हैं और वूजिन भी शोर से जाग जाता है। यहाँ पर गुंडों और बॉक्सर्स के बीच में लड़ाई होती है, मगर दोनों अपनी मोम को बचाने के लिए कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद वो अपने घर में नहीं रहना चाहते थे, इसलिए अगली सुबह होते ही वो अपनी फ्रेंड के घर चले जाते हैं, जहाँ पर उनकी मोम सेफ रह सकती थी। ये वही फ्रेंड होती है जो सीज़न 1 में हैकर होती है। वहाँ पर जाने के बाद वो IKFC के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, जो लीग बेकजोंग चलाता था। यहाँ इन्हें IKFC के बारे में सब पता चल जाता है कि ये एक इलीगल है और जो डार्क वेब पर वेबकास्ट होती है, जिसमें लोग बेट लगाते हैं। दूसरी तरफ बेकजोंग गनवू के पुराने दुश्मन को जेल से निकलवा देता है, जो सीज़न 1 में मियोंग जिन के लिए काम करता था, जिसने वू जिन को चाकू मारकर उसे अधमरा कर दिया था। बेकजोंग उसे निकालकर उसे अपने साथ काम करने का ऑफर देता है। यहाँ पर वो मॉन्स्टर पहले सबको मार देता है और काम करने से मना कर देता है, मगर बेकजोंग उसे बहुत मारता है, जिसके बाद वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद गनवू और वूजिन पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इनका पीछा कौन कर रहा है। इसलिए वूजिन अपने एक पुराने सीनियर से मिलता है जो सीज़न 1 में भी था। यहाँ पर सीनियर को पता लगता है कि अभी भी वूजिन का कोई पीछा कर रहा है, इसीलिए सीनियर वूजिन को एक एड्रेस भेजता है ताकि वहाँ सीनियर और वूजिन उन गुंडों को सबक सिखा सके। अब यहाँ पर वूजिन अपनी मोम को लेकर बिजनेसमैन के यानी कि मिस्टर मिंग के होटल में जाने लगते हैं, जहाँ पर वो सेफ रह सकते थे। दूसरी तरफ बेकजोंग कुछ और गुंडे वूजिन को मारने के लिए भेज देता है और यहाँ पर सीनियर और वूजिन की लड़ाई बेकजोंग के गुंडों से हो जाती है। गनवू भी मोम को होटल में छोड़कर वूजिन को बचाने के लिए भागता है, जहाँ पर एक ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है।
यहाँ पर बेकजोंग की टीम में एक ट्रेंड एक्स मिलिट्री ऑफिसर होता है जो बहुत खतरनाक होता है, मगर गनवू सीनियर और वूजिन को बचाकर हॉस्पिटल ले आता है। यहाँ पर गनवू बिजनेसमैन के कज़न से मिलता है जो पुलिस ऑफिसर था जिसने सीजन 1 में म्योंग जिन को पकड़ा था। वो गनवू को दिलासा देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद घर आकर वो उसी लड़की के लैपटॉप से गनवू और वूजिन बेकजोंग के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, मगर बेकजोंग का हैकर गनवू के लैपटॉप को हैक कर लेता है। इसके बाद गनवू और पुलिस ऑफिसर एक आदमी से मिलने के लिए जाते हैं इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, मगर उस आदमी को कोई चाकू मारकर मार देता है। पुलिस ऑफिसर गनवू को उस आदमी का पीछा करने के लिए कहते हैं। गनवू उसका पीछा करते हैं मगर पकड़ने में नाकामयाब होता है। अब बेकजोंग को पता होता है कि बिजनेसमैन और उसके कज़न पुलिस ऑफिसर गनवू की हेल्प कर रहे हैं, इसलिए बेकजोंग मिस्टर मिन यानी कि बिजनेसमैन की ड्रिंक में एक ड्रग मिलवा देता है जिससे मिस्टर मिन बीमार होकर कोमा में चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर मिन के कज़न पुलिस ऑफिसर और गनवू उस लड़के को ढूंढते हैं जिसने वो ड्रग मिलाया था। वो सब एक प्लान बनाते हैं जिसमें वूजिन और पुलिस ऑफिसर मिलिट्री ऑफिसर के घर जाते हैं इंक्वायरी करने के लिए, जो बेकजोंग के लिए काम करता था। दूसरी तरफ मिस्टर मिन को भी होश आ जाता है। सभी उस लड़की को पकड़ने के लिए जाते हैं जहां पर सीनियर और गनवू की लड़ाई हो जाती है और वूजिन लड़की को पकड़ लेता है और वो उसे गाड़ी में बंद कर देता है। तेहों यानी कि वो हैकर लड़की उस लड़की का मोबाइल हैक करने की कोशिश करती है ताकि वो बेकजोंग की लोकेशन पता लगा सके, मगर बेकजोंग वहाँ से निकल जाता है और जब पुलिस वहाँ पर आती है तो वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और मिस्टर मिन के कज़न चोटिल हो जाते हैं। यहाँ पर गनवू सोचता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। वो सोचता है कि अगर मैं एक फ़ाइट कर लेता तो ये सब नहीं होता और बेकजोंग गनवू से फिर से फ़ाइट के लिए ऑफ़र देता है। यहाँ पर गनवू फ़ाइट के लिए तैयार हो जाता है और वो फ़ाइट के लिए चला जाता है। यहाँ पर सोल्जर गनवू को लोहे की प्लेट अपने हाथ पर लगाने के लिए कहता है, मगर गनवू वो प्लेट लगाने से इनकार कर देता है। यहाँ पर गनवू की फ़ाइट दो लोगों से होती है जिन्हें वो कुछ ही मिनटों में हरा देता है। अब गनवू और बेकजोंग की फ़ाइट होती है और फाइट के दौरान यहाँ पर पुलिस आ जाती है और बेकजोंग वहाँ से भाग जाते हैं। अब रेड के बाद पुलिस ऑफिसर बेकजोंग को पकड़ने के लिए लीगल ऑर्डर इशू करवा देता है। इसके बाद डार्क वेब पर जहाँ पर IKFC की फाइट वेबकास्ट होती थी, वहाँ पर सब गनवू को विनर मानने लगते हैं। बेशक फाइट पूरी नहीं हुई थी मगर सब गनवू को ही विनर मान रहे होते हैं। ये सब बेकजोंग सहन नहीं कर पाता, इसलिए वो एक और फाइट चाहता है जिसमें वो अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था। दूसरी तरफ पुलिस मिलिट्री ऑफिसर को पकड़ लेती है और यहाँ पता चलता है कि मिलिट्री ऑफिसर अपनी बेटी को बचाने के लिए बेकजोंग का साथ दे रहा था। पुलिस के समझाने के बाद मिलिट्री ऑफिसर पुलिस का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब मिस्टर मिन बेकजोंग को मारने के लिए एक किलर को हायर करते हैं, मगर उनके भाई जो पुलिस ऑफिसर हैं वो उसको पकड़कर जेल में डालना चाहते थे। अब बेकजोंग कोरिया को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाने की तैयारी करता है, मगर वो चाहता है कि वो गनवू के मोम को अपने साथ किडनैप करके ले जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो गनवू खुद उसके पीछे पीछे आएगा जिससे वो गनवू से फाइट करके उसे मार सकता है। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर बेकजोंग को पकड़ने का प्लान बनाते हैं और मिलिट्री ऑफिसर जो पुलिस के साथ मिल चुका है वो पुलिस को बेकजोंग की लोकेशन बता देते हैं। पुलिस उस लोकेशन पर जाती है जहां पर खतरनाक फाइट होती है और पुलिस बेकजोंग को अरेस्ट कर लेती है, मगर रास्ते में बेकजोंग के आदमी पुलिस पर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लड़ाई होती है और इसी लड़ाई में मिलिट्री ऑफिसर मारा जाता है और बेकजोंग पुलिस से बचकर भाग जाता है। दूसरी तरफ बेकजोंग के आदमी गनवू की मोम को किडनैप करने के लिए जाते हैं जहाँ पर वो रुके हुए थे। यहाँ पर सिक्योरिटी भी होती है मगर बेकजोंग के आदमी सबको मार देते हैं। वहीं वूजिन भी होता है जो अपनी मोम को बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है, मगर बेकजोंग के आदमी मोम को किडनैप करके ले जाते हैं। वूजिन सारी बात गनवू को बताता है और अब गनवू लड़ना चाहता है अपनी मोम को बचाने के लिए। इसके बाद गनवू सबसे मिलता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी बीच मिलिट्री ऑफिसर की मोम और उसकी बेटी गनवू के घर में रहने के लिए आ जाते हैं। एक रात वूजिन और गनवू अपने घर में होते हैं, तभी एक बाइक आकर उनके घर के बाहर रुकती है। ये कोई और नहीं मिस्टर तोंग होते हैं। ये वही आदमी होता है जो चेयरमैन के राइट हैंड थे जो सीजन 1 में कहीं पर गुम हो गए थे। गनवू और वूजिन को लगता था कि वो मारे गए थे और उन्हें देखकर वो बहुत खुश होते हैं। मिस्टर तोंग बेकजोंग के डॉक्टर को किडनैप कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। इसके बाद मिस्टर मिन बेकजोंग को कॉल करता है और वो 100 मिलियन कोरियन योन के पैड लगाने के ऑफर देता है
जो जीतेगा उसे 100 मिलियन मिलेंगे। इस बात पर बेकजोंग गनवू की मोम को मारने की धमकी देता है और 100 मिलियन एक तरह से फिरौती मांगते हैं। मिस्टर मीन पैसे देने से इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो तुम कोरिया से बाहर नहीं जा पाओगे। बेकजोंग का आदमी बेकजोंग को समझाता है कि गनवू की मोम को मारकर हम यहाँ पर फंस सकते हैं। इसके बाद बेकजोंग मान जाते हैं और 2 वर्सेस 2 का मैच फाइनल हो जाता है, जिसमें गनवू और वूजिन और दूसरी तरफ बेकजोंग और कैंग इन वू दोनों टीम तैयारी करते हैं। यहाँ पर वूजिन एक योजना बनाता है कि मैं किसी भी तरह से बेकजोंग की एक आंख को डैमेज कर दूंगा, जिसकी वजह से तुम्हें उसे हराने में आसानी रहेगी। अब फाइट होती है जिसमें वूजिन बेकजोंग की एक आंख को डैमेज कर देते हैं। दूसरी फाइट गनवू और कैंग इन वू की होती है दूसरी तरफ, जिसमें गनवू कैंग को मार मार कर अधमरा कर देता है और उसके बाद उसका हाथ तोड़ देता है ताकि वो इसके बाद फाइट ना कर सके। इसके बाद बेकजोंग के साथ उसकी फाइट होती है जिसमें गनवू का शोल्डर इंजर्ड हो जाता है। बेकजोंग और गनवू के बीच में इंटेंस फाइट होती है जिसमें गनवू जीत जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर तोबी गनवू की मोम को बचा लेते हैं। पुलिस आकर बेकजोंग को पकड़ लेती है, मगर जो किलर मिस्टर मिन ने हायर किए थे वो बेकजोंग को आकर किडनैप कर लेते हैं और फेक इमेज बनाकर मिस्टर मिन को भेज देते हैं जिसमें वो मरा हुआ था, मगर हकीकत में बेकजोंग जिंदा होता है जिसे एक दूसरे ग्रुप ने पकड़ लिया होता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी सीज़न 2 की यहीं पर ख़त्म हो जाती है। देखो, सीज़न 2 की शुरुआत हो सकती है जहाँ पर बेकजोंग जिंदा है, जिसके बारे में मिस्टर मिन को लगता है कि वो मर चुका है और बेकजोंग को एक किसी दूसरी गैंग ने पकड़ा हुआ है, यानी कि सीज़न 3 आने की संभावना पूरी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।